बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान सुमेरा खान और आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पर हैवी ट्रैफिक के इश्यूज़ पर बात करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सेगमेंट प्रोग्राम हमने रखा है और हमारे साथ हमारे बहुत ही अच्छे गेस्ट मौजूद हैं ऑल वाटर टैंकर एसोसिएशन के सिंध के सदर, जिनका नाम है हाजी मलक बादशाह मसूद साहब, और उनसे हम बहुत ही अहम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वाटर टैंकर एसोसिएशन की जानिब से और हैवी ट्रैफिक के इश्यूज़ पर। सर, गुज़िश्ता दिनों आपकी क़यादत में वाटर टैंकर एसोसिएशन पर एक मीटिंग रखी गई, मगर वो मीटिंग जो है एक जलसे की शक्ल अख्तियार कर गई। इस मीटिंग में पुलिस और हसास इदारों की जानिब से जो पानी के टैंकर्स पकड़े गए थे, इस वक्त उन पर फैसला किया गया अगर एक हफ्ते के दौरान हमारे टैंकर ना छोड़े गए तो हम पहिया जाम हड़ताल करेंगे। तो क्या आपके इश्यूज हल हो गए हैं या मजीद कोई टाइम दिया गया है? जी, बहुत बहुत मेहरबानी कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया। और उसी शोज पे जो तकरीबन कुछ दिन पहले, एक हफ्ता या 2 हफ्ते हो गया, जो हमारे वाटर टैंकर को बहुत सारे तादाद से पकड़े हुए थे, हसासादारों या वाटर बोर्ड वालों ने तकरीबन 92 गाड़ियां पकड़ी हुई थी जी। जो उस पर बहुत भारी जुर्माना लगाया हुआ था। 7.5 लाख से लेकर 15 लाख तक वाटर बोर्ड वाले ने जुर्माना लगाया जी। तो हमने एक बहुत बड़ी मीटिंग किया जो जलसे की शक्ल दिया। हमने वार्निंग भी दिया कि अगर एक हफ्ते के अंदर हमारे मुतलबात हाल नहीं हुए, हमारे वाटर टैंकर को न छोड़ा, तो हम पहियाजाम हड़ताल भी करेंगे और हम एहतजाज भी करेंगे, हम रोड भी ब्लॉक करेंगे। तो उसके बाद हमारे वाटर बोर्ड, एमडी वाटर बोर्ड के साथ हमारी मीटिंग हो गया, हमारे कामयाब मुज़ाकरात हो गया। जो सारी एसोसिएशन वाटर टैंकर के मालिकान भी साथ मौजूद थे। वो जुर्माना 15 लाख से लेकर 50,000 और 1 लाख 1.5 लाख तक पहुंचा। जो सबसे छोटी गाड़ी थी वो 50,000 की जुर्माना लग गया और दरमियान वाले गाड़ी में 1 लाख, और जो सबसे बड़ी गाड़ी थी ट्राले की शक्ल में, उसका 1.5 लाख रुपए जुर्माना हमने जमा करवाया एमडी वाटर बोर्ड के अकाउंट में। तो वो गाड़ियां सारी रिलीज करवा दिया। तो इस बात पर हमारी मुज़ाकरात हो गया, हमने हड़ताल भी नहीं किया और एहतजाज रोड में भी नहीं निकला। बहुत ही अच्छी बात है कि लेकिन जुर्माना बहुत ज्यादा हैवी नहीं था, क्या आपको उसमें मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा? बहुत मुश्किलात का सामना था। हमने तो यही कहा था कि कानून और आईन ये कहते हैं कि अगर कोई गाड़ी आपने पकड़ा तो गैर कानूनी पानी तो नहीं, क्योंकि सकरान और हसनपीर से जो बोरिंग का पानी आते हैं वो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो रहा है, इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है और बेस बाड़े में इस्तेमाल हो रहा है, और ज्यादातर लोग वो बोर का पानी इस्तेमाल करते हैं और लोगों को, आवाम को रिलीफ भी मिल जाते हैं। मैंने तो यही कहा कि अगर आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं तो सकरान, हसनपीर और आबचौकी के पानी हमें खोल दिया जाए, ताकि सकरान और हसनपीर का पानी हमें खोल दिया जाए। जी, बहुत शुक्रिया सर। जराये के मुताबिक बताया जाता है कि आज आपकी मीटिंग डीआईजी ट्रैफिक से हुई, तो क्या आपके इश्यूज को इस मीटिंग में क्या तय पाए गए या डीआईजी साहब ने कोई यकीन दहानी करवाई कि हम जल्द से जल्द इस काम को हल करवाते हैं आपके? जी, डीआईजी साहब के साथ आज अगर हमारी मीटिंग हो गया, वो हमारे एक ही एजेंडा था, जो हैवी ट्रांसपोर्ट को शहर के अंदर उस पर पाबंदी लगाया। तो हमारी इश्यूज था डेम्पर ओनर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट लियाकत मसूद का, तो वो सब हम तकरीबन 15 यूनियन थे जो हैवी ट्रांसपोर्ट के एसोसिएशन ने, उनके सदूर थे, उनके बड़े थे, उनके सरबराह थे। तो उन्होंने हमें बुलाया कि सब जो हम गए थे डेम्पर के, कि डेम्पर लोकल गाड़ी है, लिहाजा बड़ी मेहरबानी जो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक आपने हेवी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगाया, मगर डेम्पर एक ऐसी चीज है जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, बिल्डरों का काम कर रहे हैं और कचरा शहर से उठाते हैं, तो 7 घंटे में वो नहीं चल सकते। लिहाजा ये गरीबों का मसला है, ये बाल बच्चे की रोजी है, इसको न छीना जाए, ये हमें खोल दिया जाए। तो डीआईजी साहब ने तो हमें मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुआ, उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि हम खोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें हफ्ता 10 दिन टाइम दे दो, हम बाला अफसरान से और सिंध हुकूमत से बात करेंगे इस पर, इंशाल्लाह उसके बाद बैठकर मालूमात करेंगे कि अब क्या हो रहा है आगे से। अच्छा जी सर, गुज़िश्ता दिनों हैवी ट्रांसपोर्ट की जो 16 जमातों ने मुश्तरका कॉन्फ्रेंस की, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किसी सियासी जमात ने या कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आपसे रब्ता किया? परसों हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ 16 एसोसिएशन के, उसमें सारे लोग मौजूद थे। उन्होंने सबने एजेंडा एक ही रखा था डेम्पर पे, कि डेम्पर वाले के जो है इजाजत दी जाए शहर में, क्योंकि डेम्पर एक ऐसी चीज है कि उनमें कंस्ट्रक्शन का और हेवी ट्रांसपोर्ट तो है, मगर वो लोकल गाड़ी है, वो 6-7 घंटे के अंदर काम नहीं कर सकते, क्योंकि
शहर के अंदर जब खुदाई का काम होते हैं, बिल्डिंग बनते हैं, तो उसमें जो है ना एक्सवेटर भी चलते हैं और लोडर भी चलते हैं। रात के अंधेरे में फिर केबल होते हैं और बिजली के तारे होते हैं। मगर उन्होंने कहा कि हमें कुछ दिन टाइम दे दो, 1 हफ्ता 10 दिन, तो इंशाल्लाह उसके बाद मैं बाला अफसरान से और सिंध कौन से बात करूंगा और आपको फिर बुलाएंगा कि इस इशूज पे हमने क्या करना है। इस एजेंडे को लेकर आप लोगों का कोई धरना करने का या कराची प्रेस क्लब के ऊपर एहतजाज करने का कोई इरादा? हमारे ऐसा ही था कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब किया, हमने 72 घंटे का टाइम दिया कि 72 घंटे के अंदर अगर हमारे मुतलबात को न माना जाए, डैम्पर को इजाजत न दिया, तो 72 घंटे के बाद हम पैजाम पर हड़ताल भी करेंगे, हम रोडों में भी निकलेंगे और पूरा सुलह एसोसिएशन, पूरे हैवी ट्रांसपोर्ट, जितने भी हैवी ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो बस एसोसिएशन है, इलेक्ट्रिक एसोसिएशन है, कंटेनर है या ट्रेलर है, जितने भी है, वाटर टैंकर, तो हम सब पैजाम पर हड़ताल करेंगे। लेकिन आज के मीटिंग में यही हुआ कि डीआईजी साहब ने इतना ही कहा कि बड़ा ही मेहरबानी 7-10 दिन हमें टाइम दे दो, उस टाइम के अंदर हम बाला हुकाम तक बात करेंगे, हो सकता है हमारे मसला हल होगा। अगर हल नहीं हुआ तो हम फिर भी एहतजाज की तरफ जाएंगे और फिर भी हम हड़ताल की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे हाजी बादशाह मलक मसूद, और इस वक्त जो है उन्होंने वाटर बोर्ड टैंकर एसोसिएशन की जानिब से जो है अहम पैगाम नाजरीन तक पहुंचाया है कि अगर ये हमारे मसले 72 घंटों के अंदर सॉल्व ना किए गए तो हम पैजाम हड़ताल भी करेंगे और एहतजाज भी कराची प्रेस क्लब पर रिकॉर्ड कराएंगे। आज की इस अपडेट के साथ और इस खूबसूरत से प्रोग्राम के साथ, एक मैसेज के साथ अपनी गवर्नमेंट को इस प्रोग्राम के साथ इजाजत चाहूंगी। कैमरामैन रहमान के साथ सुमेरा खान, ऑन न्यूज कराची।